जेड डायनेस्टी एपिसोड 19 की शुरुआत होती है और हमें उसी लोमड़ी को बताया जाता है जो कि लड़की में कन्वर्ट हो गई थी। और हमारा जो श्याओ फैन था ना, वो इस लड़की से पूछ रहा था कि क्या मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना प्याओ, उसे जिंदा किया जा सकता है क्या। अब भाई साहब, जब ये लड़की वाली लोमड़ी हमारे श्याओ फैन की बात सुनती है ना, तो वो सोचती है और फिर सोचने के बाद कह देती है कि हाँ, कुछ तरीके हैं जिसकी सहायता से किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसकी बॉडी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर ये लड़की वाली लोमड़ी चलती है तो कहने लगती है कि तुमने वहाँ पर वो चिन्ह देखे थे दीवार पर पड़े हुए, उसे रिसाइकलिंग जीवन कहा जाता है और वो एक ऐसी चीज है जिसकी सहायता से किसी को जिंदा किया जा सकता है। अब यहाँ पर इनके बीच आपस में बातचीत होने लगती है। हमारा श्याओ फैन चलता है तो एक कबीले के बारे में पूछने लगता है कि उस कबीले के पास कुछ चीजें हैं जिसकी सहायता से किसी भी इंसान को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन वो कबीला इस दुनिया से नामो निशान मिट चुका है उस कबीले का। तो ये लड़की चलती है तो कहने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं फैंजियान बैली के हाथों में नहीं लगी थी, बोला जाए तो उन्होंने मुझे कैद नहीं किया था, उस समय वो रिसाइकलिंग कबीला पूरी तरह से जिंदा था और पूरी तरह से सही सलामत था, तो भला वो अचानक कैसे गायब हो सकता है। हमारे श्याओ फैन चलता है तो इस लड़की से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे उस कबीले के बारे में एड्रेस बता सकती हो कि वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। अब भाई साहब, हमारे श्याओ फैन की बात पर यहाँ पर जो लड़की है ना, वो कुछ भी नहीं कहती। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर 10-15 दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर श्याओ फैन एकदम मस्त तरीके से जंगल में अपने दिन काट रहा होता है। इतने में श्याओ फैन चलता है तो बाहर जाकर दिखता है और उसे महसूस होने लगता है कि मानो आस-पास कोई है। इतने में श्याओ फैन महसूस कर लेता है और कहने लगता है कि पिंगर, तुम क्या कर रही हो। अब जैसे ही पिंगर ये देखती है कि श्याओ फैन ने उसे ढूंढ लिया है, तो यहाँ पर वो सामने आ जाती है और श्याओ फैन से कहने लगती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे पहचान लोगे या मुझे महसूस कर लोगे। सच में तुमने बहुत ही अच्छी जगह ढूंढी है अपने आप को छुपाने के लिए। अब भाई साहब, जैसे हमारा श्याओ फैन यहाँ पर पिंगर की बात सुनता है ना, तो वो पिंगर से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तुम्हें पता है ना कि ये जगह तुम जैसी लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब भाई साहब, जैसी पिंगर ये सुनती है ना, इतने में यहाँ पर जो फॉक्स डीमन थी ना, बोले जाए तो लोमड़ी थी ना, वो भी आ जाती है। अब जब पिंगर लोमड़ी वाली लड़की को देखती है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाती है कि इतनी खूबसूरत लड़की। इतने में यहाँ पर पिंगर के दिमाग में कुछ चलता है और वो श्याओ फैन को मुबारकबाद देने लगती है कि ओ अच्छा हुआ श्याओ फैन कि अब तुम 10 साल पुरानी बातें भूल चुके हो और अपने जीवन की दोबारा से नई तरीके से शुरुआत कर रहे हो। मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ इस बात पर। अब भाई साहब, जब हमारा श्याओ फैन पिंगर की बात सुनता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है मन में। लेकिन जो पिंगर चलती है तो वो और भी बोलने लगती है कि अगर मुझे टाइम मिला ना, तो मैं घोस्ट सेक्ट में तुम्हारी शादी में पक्का आऊंगी और तुम्हें मुबारक भी करूंगी। अच्छा हुआ श्याओ फैन कि तुम सब कुछ भूल कर दोबारा से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो। अब भाई साहब, पिंगर की ऐसी बातें सुनकर जो फॉक्स डीमन थी ना, वो पिंगर से कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम शायद हम दोनों को गलत समझ रही हो। लेकिन पिंगर चलती है तो इस सफेद बालों वाली लड़की, बोला जाए तो फॉक्स डीमन की बात नहीं सुनती और यहाँ पर एक पत्ता जलाती है और यहाँ से 9 to 11 हो जाती है। अब इतने में हमारे श्याओ फैन को बताया जाता है, जो कि कुछ समझ जाता है और आसमान में पहुंच जाता है। इतने में हमें फैंजियान वैली के लोगों को बताया जाता है, जो कि श्याओ फैन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ चुके हैं। श्याओ फैन चलता है तो फैंजियान वाले लोगों से कहने लगता है कि जिस किसी को भी अपनी जान प्यारी हो ना, वो यहाँ से पूछ पटाकर भाग जाए, वरना किसी को भी यहाँ से भागने का मौका नहीं मिलेगा। अब भाई साहब, श्याओ फैन की ऐसी बातें सुनकर जो फैंजियान पवेलियन के लोग थे ना, वो यहाँ से भागते नहीं। इसलिए अब श्याओ फैन चलता है तो इन पर हमला करना शुरू करता है और पलक झपकते ही सबको निपटा डालता है। इसके बाद श्याओ फैन चलता है तो जिस जगह पर अभी वो फॉक्स प्रिंसेस और हमारा श्याओ फैन रह गए थे ना, वो जगह बदल दी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें किंग यू सेक्ट को बताया जाता है। किंग यू सेक्ट में जू की को बताया जाता है, जो की एक टेक्निक को कल्टीवेट कर रही होती है। अब पहली बार वो टेक्निक को कल्टीवेट करती है ना, तो वो उसे बीच में से ही आधा ही कल्टीवेट कर पाती है और दूसरी बार जो कल्टीवेट करती है ना, तो वो उसे कुछ हद तक, बोला जाए तो 80% कल्टीवेट कर लेती है। अब इतने में हमें पता चलता है कि ये टेक्निक और किसी की नहीं बल्कि श्याओ फैन की है। जिस प्रकार श्याओ फैन हील और यान, बोला जाए तो गर्म और ठंडी शक्तियों को मिलाकर सामने वाले से लड़ता है ना, उसी प्रकार जूकिंग भी गर्म और ठंडी शक्तियों को मिलाकर सामने वाले बंदों से लड़ने की हिम्मत, मतलब की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही होती है। अब इसके बाद यहाँ पर एक स्टूडेंट आती है और वो जूकिंग को बुलाकर ले जाती है कि तुम्हें लीडर बुला रहे हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें किंग यू सेक्ट के एक कमरे का सीन बताया जाता है, जहाँ पर 4-5 मॉन्स्टर बैठे हुए थे और वो आपस में बात कर रहे थे कि फैंजियान पवेलियन में क्या चल रहा है, लेकिन इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता किंग यू सेक्ट वालों को। इसलिए किंग यू सेक्ट का जो लीडर था ना, वो यहाँ पर कहने लगता है कि चूंकि हम भी इंसान है और फैंजियान पवेलियन में भी इंसान है, इसलिए फिलहाल के लिए हम उनकी मदद करने के लिए जाएंगे और इस चीज का पता लगाएंगे कि वहाँ पर चल क्या रहा। अब भाई साहब, फैंजियान पवेलियन का लीडर है कहने के बाद जो जूकी थी ना, उसे इसकी जिम्मेदारी सौंप देता है कि तुम वहाँ पर जाओगे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से श्याओ फैन और फॉक्स प्रिंसेस को बताया जाता है और फॉक्स प्रिंसेस है ना, वो उस बंदर को किसी बच्चे की तरह नहला रही होती है और बंदर भी शरारत करते हुए फॉक्स प्रिंसेस पर पानी उछाल रहा होता है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें घोस्ट किंग को बताया
जाता है जो कि कई महीनों से उसी फॉर्मेशन को बनाने में लगा हुआ, लेकिन अभी भी ये फॉर्मेशन किसी भी प्रकार से पूरा नहीं था। इतने में यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि घोस्ट किंग का कोई चेला चपाटा था और घोस्ट किंग को जानकारी देने लगता है कि जो फेंजियन पवेलियन है ना उसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए लगातार प्रॉब्लम हो रही है। भाई साहब इस बंदे की बात सुनकर घोस्ट किंग चलता है तो यहाँ पर आदेश दे देता है कि जितने भी हमारी घोस्ट क्लैन है ना सबको आदेश दे दो कि वो लड़ने के लिए तैयार रहे। पता नहीं फेंजियन पवेलियन क्या करना चाहता है लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। अब भाई साहब घोस्ट किंग की है कहती आदेश सारे घोस्ट कबीलों में भेजा दिया जाता है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दोबारा से शाओपैन और फॉक्स डीमन को बताया जाता है। यहाँ पर जो फॉक्स लड़की थी ना वो शाओपैन से कह रही होती है कि ये जगह भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए हमें किसी और जगह को ढूंढना होगा। अब भाई साहब शाओपैन भी फॉक्स प्रिंसेस की बात सुनकर सर। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक मुकोटे वाले बंदे को बताया जाता है जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि फेंजियन बैले मैं तुम्हें जड़ से खत्म कर दूंगा। और फिर क्या इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।